गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने एडवर्टाइज करी हैं 201 पोस्टें फॉर द सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर। ओके, एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और ये स्पेशल जो पोस्टें निकाली हैं ये फीमेल्स के लिए पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन वाली वीडियो में सारी डिटेल शेयर कर दी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स और स्टडी मटेरियल के बारे में कि किस तरह से आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट को एक चीज का डाउट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि मेरी साइंस में ग्रेजुएशन हुई है, कुछ का कहना है कि मेरी कॉमर्स में हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। क्लियर है? और बाकी इन्होंने जो सोशियोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट ऐड करे हैं, मतलब जिन बच्चों के सोशियोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या होम साइंस उनके ग्रेजुएशन में है, उनको 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स ऑल। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और ये फीमेल के लिए स्पेशल पोस्ट है, ये फीमेल के लिए स्पेशल सुपरवाइजर पोस्ट निकले डिपार्टमेंट में। और बहुत लंबे टाइम के बाद पोस्ट आई हैं। अगर आपको पता होगा, आज से 2-3 मंथ पहले वर्कर्स की पोस्ट निकली थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वर्कर्स की पोस्टें निकली थी। अब उसके बाद इन्होंने सुपरवाइजर की जो पोस्टें हैं वो निकाली हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है। जिस तरह से मैथ, रीजनिंग लोगों को बहुत तंग करता है, ठीक है, इंग्लिश, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मतलब लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, वो सारे इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट है जो फीमेल स्पेशली, मैं बोलूंगा कि सभी लोग इसके फॉर्म लगाओ, सभी लोग इसकी तैयारी करो। और आप लोगों का यहाँ कंपटीशन बिल्कुल जीरो होने वाला, कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आप लोग सभी वेट कर रहे थे इसका। चलिए, ये है आप लोगों के सामने सिलेबस फॉर योर सुपरवाइजर एग्जाम। ऑलराइट, अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जेकेएसएसबी ने अभी लिखा है कि हम लोग सिलेबस जो है वो नोटिफाई करेंगे सेपरेटली, बट आपको मैं बता दूं कि यही वो सिलेबस है जो जेकेएसएसबी नोटिफाई करने वाला है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये थोड़ा कलरफुल है, वो ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूं इस सिलेबस को लेके, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार ये पूरा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ कैंडिडेट को 2000 आई थिंक 21-22 में। मैं ये ऑलरेडी 20-21 में, सॉरी, ये पूरा सिलेबस करवा चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस एग्जाम एंड आई नो कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे भी पोस्टर निकली थी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसके लिए तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इन्होंने 10 यूनिट्स दिए हैं। ठीक है, और 10 यूनिट जो है, हर एक यूनिट 12 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब इसमें 10 यूनिट्स हैं और टोटल 12 मार्क्स के हैं। तो कितना बनाइए, 120 मार्क्स का ये एग्जाम आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें इन्होंने सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ठीक है, फर्स्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें कास्ट, क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवे, मोर्स, ये सब कुछ आ जाता है। देन उसके बाद सोशल मैरिज, किनशिप एंड फैमिली। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपकी ये है। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें, देखो पहला जो यूनिट आप देख रहे हो ना, ये सोशियोलॉजी ही है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी के टॉपिक है सारे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं बच्चों को। ओके, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें आपका जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज, फिर उसके बाद स्टेज एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो फ्रूड और एरिक्सन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड सोशलाइजेशन और उसकी थ्योरीज हैं। फोर्थ नंबर पे एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें फोबिया, ओसीडी, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 में इन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, देन उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ इश्यूज एंड चैलेंजेस, देन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये थे आपके थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपका यूएनओ हो गया, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, देन उसके बाद थोड़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में है, फिर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। मतलब इसमें जो है आपका पॉलिटी वाला, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका स्ट्रेटेजी का पोर्शन आ जाता है। फर्स्ट में सोशियोलॉजी है, इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है दैट इज, इसमें आता है पंचायत वाला,
सोशल नेटवर्क, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत, उसके बाद मैकडोनलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। भाई पूरे का पूरा सोशियोलॉजी है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सोशल वर्क में फिलंथ्रॉपी और चैरिटी के इन्होंने बोला हुआ कंसेप्ट। उसके बाद सोशल वर्क, उसका रिलेशन अदर डिसिप्लिन के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट है सोशल रिलीजियस मूवमेंट। फिर उसके बाद यूनिट 7 में हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, मेजर पीजेंट एंड ट्रेवल मूवमेंट। उसके बाद स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, 7th यूनिट में ये टॉपिक्स आ गए आपके। उसके बाद यूनिट 8 की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, उसका एवोल्यूशन हो गया, विमेंस के राइट, चाइल्ड के राइट। उसके बाद 9th वाले यूनिट में आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। देन उसके बाद ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, और डिलिकेंसी। उसके बाद ट्रैफिकिंग, बेगिंग, करप्शन, ये है। और लास्ट वाले 10th यूनिट में फीमेल इन फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स के बारे में, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो ये टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं जो आपको आने हैं, और ये सारे के सारे यूनिट्स मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। और अब मैं फिर से अगेन ये सारा का सारा जो सिलेबस है पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास मटेरियल पड़ा है, लेकिन इस बार मैं कुछ और अलग लेवल पे आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। देखो आपको एक चीज़ मैं बताऊं, एग्जाम के लिए एग्जाम के लिए जो मटेरियल है ना, ठीक है, मटेरियल अगर आप, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास ही होता है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। खुद जब आप मटेरियल बनाते हो ना तो आपका मैक्सिमम जो टाइम है ना वो टाइम कंज्यूम होता है, वो टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन एक एक एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपके लिए मटेरियल जो है वो ऑल तैयार करे, तो आपको बस वो मटेरियल जो है ना वो पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, मतलब उसको स्टडी करना है और उसको रिवाइज करना है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी कवर होता है और आप एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि जेएनके में ये पोस्टें बार बार नहीं निकलती, बहुत कई मतलब 2 3 4 साल के बाद एक बार निकलती हैं, तो इसमें रिस्क लेने वाला कुछ भी नहीं है, आपको खुद कुछ भी नहीं करना, मैं सभी चीजें आपको करके दूंगा, बस आपको साथ रहना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन कोर्स की, स्टडी मटेरियल की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बेसिकली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका मटेरियल है और मैं ऑलरेडी एक बार ये सारा सिलेबस करवा चुका हूं, तो मेरे लिए बहुत फेमिलियर है, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। बट आपको एक चीज मैं बोलूंगा कि फीमेल सुपरवाइजर के लिए अब हमने फाइनली जो मतलब जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट भी कर दिया इसका कोर्स। और इसमें बेसिक क्या रहने वाला मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो इस सुपरवाइजर जो कोर्स में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, पहले तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी आपके 10 यूनिट्स में है। उसके साथ साथ आपको साथ साथ में टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करवाएंगे ताकि आप लोगों का साथ साथ रिवीजन होता रहे, ओके। उसके साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको गारंटी प्रोवाइड करूंगा कि मैंने जो पढ़ाया और अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया, मतलब मैंने आपको जो पढ़ाया आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, मैं गारंटी दूंगा कि आपकी सिलेक्शन अगर नहीं हुई तो रिफंड कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग क्लेम इसलिए करते हैं बिकॉज वी नो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको रेलिवेंट मटेरियल पढ़ने की जरूरत है। और रेलिवेंसी जब रहती है और उस रेलिवेंट मटेरियल को अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं प्लस बार बार आप उसे प्रैक्टिस करते हैं विद एमसीक्यूज, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप क्वालिफाई ना कर पाओ, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चार चीजें यहाँ से पढ़ते हैं, चार वहां से पढ़ते हैं, चार वहां से पढ़ते हैं, अपने पास ढेर रख देते हैं नोट्स का, फिर फाइनली लास्ट में वो रिवाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका कुछ भी नहीं होता। मैं जिस तरह से आपको बोलूंगा अगर आप उस तरह से फॉलो करोगे, बिलीव मी आई विल गिव यू अ गारंटी, बिकॉज आई नो कि पैसे से ज्यादा, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, ठीक है। और मुझे इस टाइम की कदर करना आता है और मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी, ठीक है। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724। और आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स, सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप इस पर लिखोगे एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है, देन उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। मंडे से हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी रजिस्ट्रेशन हमने आज से स्टार्ट कर दी है, मतलब हमने आज से स्टार्ट कर दिया, कल संडे है और संडे को हम लोग इसका पहली जो क्लास है जिसमें मैं पहली बेसिक क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल
आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मुझे मैसेज में लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप लिखोगे आपको सारी डिटेल कोर्स की मिल जाएगी। ओके, तो और ये कोर्स जो है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से आप लोगों को सुपरवाइजर कोर्स स्टार्ट है। तो मैं रेडी हूँ, एक्साइटेड हूँ आप लोगों की इस जर्नी में, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आप लोग हो अपने लिए तैयार या नहीं हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और डोंट वेट कि पहले 15 को इसके फॉर्म निकलेंगे फिर आप करोगे, भाई आज से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब लोग 15 फॉर्म फिल करने के बाद फर्स्ट पे जाएंगे ना, 1 जनवरी पे, तब तक हम आधे से ज्यादा सिलेबस कर चुके होंगे। ओके, सो गेट रेडी गाइज, और इस नंबर पे अभी मैसेज करो 7006332724 पे, और स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।